नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआर के द्वारा जो आपका टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हो रहा है। आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूँ। आज है आपकी 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आप सभी लोगों के सामने एग्जाम एनालिसिस लेके आ गया हूँ। और ये जो क्वेश्चन हैं, देखिए, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या फिर जो भी हमारे परिचित हैं, उन सभी से इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आप सभी लोगों के सामने लेके आया जा रहा है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसका जो पीडीएफ है हमारे स्टडी विद एम के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसी पे शेयर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, आईसीएआर टेक्नीशियन का आज 2 मार्च है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आ गया हूँ। सबसे पहला देखिए, सुंदरवन डेल्टा से संबंधित प्रश्न था। तो हो सकता है ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद था आपका यक्षगान नृत्य किस राज्य से। देखिए, नृत्यों से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी हमने, परसों भी हमने आपको नृत्यों से संबंधित जो भी उसके क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के बारे में बताया गया था। तो यक्षगान जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, वो है आपका कर्नाटका राज्य से। अगला क्वेश्चन आ रहा था, देखिए, आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। हाल ही में ये दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये दिया गया है आपका रजनीकांत जी को। अगला है आपका, देखिए, लाइकिन किस प्रदूषण का सूचक है। तो देखिए, लाइकिन जो होता है ये सूचक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 का है ये आपका। तो इसको भी आपको देख के जाना है। हर एक चीज़ के बारे में पूछ रहा है साइंस से संबंधित। देखिए, आर्टिकल जरूर पूछ रहा है। आर्टिकल, देखिए, आर्टिकल का एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, आपको जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आपका, देखिए, 72, 81, उसी के साथ साथ इसी के आसपास के जो भी आर्टिकल है 70 से लेकर, देखिए, जो आपका पीएम से रिलेटेड है, आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आपका लोकसभा से रिलेटेड है, राज्यसभा से रिलेटेड है। तो इन, और देखिए, समाधान की शक्ति आर्टिकल 72, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके आर्टिकल हैं वो आपके बन जाते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के बारे में भी पूछा गया। देखिए, नीति आयोग को पूरा पढ़ लीजिएगा। नीति आयोग के बारे में हमने हमारे द्वारा क्लास भी चलाई गई थी, उसमें भी आपको बताया गया था नीति आयोग के बारे में। चाहे इसका फुल फॉर्म हो सकता है अगले शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये नीति आयोग को पुराना नाम क्या था और नीति आयोग कब, योजना आयोग कब आपका नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ, इन सभी चीज़ों का आपको पढ़ना है। अगला देखिए, हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा था। हो सकता है आप श्वेत क्रांति पूछ लें, पीली क्रांति पूछ लें, तो आपको सभी के जनक आपको याद करके जाने हैं। हरित क्रांति का जो जनक है वो पूछा जा चुका है, तो ये है आपका नॉर्मन बोरलो। अगला है आपका, देखिए, ओजोन परत किससे संरक्षण करती है। तो ये आपको पता है, अल्ट्रा वायलेट जो भी रेज होती है उनसे संरक्षण करती है पृथ्वी के जो ऊपरी ये परत होती है, यहाँ से जो भी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें होती हैं वो वापस लौट जाती है, उनको परावर्तित कर देती है। तो ये परावैंगनिक किरणों से हो सकता है अगले बार ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है। तो देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीचे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो ओजोन परत है उसकी जो मोटाई है वो किससे मापी जाती है। यकृत का वजन, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ये यकृत का वजन होता है, वेट, ठीक है। यकृत का जो वेट होता है वो कितना होता है ये आपको से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, 1.5 kg के आसपास आपका जो यकृत है उसका वजन होता है। एक औसत वजन की बात करिए तो 1.5 kg इसका वजन होता है यकृत का। कल देखिए, यकृत के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक और क्वेश्चन आ चुका है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपके प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला देखिए, आपका मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना है। तो ये जो बना है आपका द्रविड़ शैली में बना है। तो देखिए, इसी तरीके से जो अन्य मंदिर है, चाहे आपका यहाँ पे अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी शैलियाँ पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आपका जो मंदिर है, चाहे केदारनाथ है हो गया, चाहे आपका यहाँ पे और भी जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, तो उन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है और उनकी शैलियाँ पढ़ के जानी है। देखिए, नेशनल पार्क से काफ़ी क्वेश्चन आया, असम से खासकर। देखिए, असम से खासकर बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो असम के 7-8 जो भी नेशनल पार्क हैं उनको आप अच्छे से रीड करके जाइएगा। आज के जो पेपर था उसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है, तो ये स्थित होगा आपका असम में। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी का रोग क्या है। तो ये रोग होता है बीटल, तो ये आंसर सही हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट किससे संबंधित होता है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट होता है आपका केंचुए से। तो केंचुए के बारे में देखिए, कल आप सभी से जो हृदय से संबंधित, देखिए, एक कोष्ठी द्विकोष्ठी की जो हृदय है, जो आपका हार्ट ब्लॉक्स होते हैं उनके आधार पर क्वेश्चंस बने थे, तो उनको भी जरूर देख के जाइएगा।
बताया नहीं है, लेकिन अभी जिनसे पता किया अभी के पेपर शिफ्ट में तो नहीं आ रखा है, लेकिन आप सभी लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल परसों के शिफ्ट में जरूर आया था ये। अगला देखिए, मिट्टी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, तो ये मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो होता है आपका आयरन की जो उपस्थिति है उसके कारण यहाँ पे मिट्टी में लाल रंग हो जाता है। अमोनिया से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, अब ये पता नहीं है, उनको भी एग्जैक्ट याद नहीं था। डी ब्लॉक से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आपका एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, इन सभी तत्वों को आप अच्छे से पढ़ के जाना है। कोशिका भित्ति से भी एक सवाल बना था, एग्जैक्ट याद नहीं था तो वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं एक बार मैथ की। देखिए, जो मैथ के सवाल हैं वो भी अभी मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड लेवल आ रहे हैं। इसमें देखिए आपका वही जो आपका साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, या फिर जो आपके सूत्र से संबंधित है। अलजेब्रा थोड़ा इजी आ रही है, ठीक है, तो इसी से संबंधित सवाल आ रहे हैं। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, इसमें एक सवाल था तो उसमें आपका सूत्र लगा के इसको सॉल्व करना था ट्रिग्नोमेट्री का, तो आपको इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र पता होने चाहिए। एपी का यानी कि आपकी अर्थमेटिक जो प्रोग्रेस होती है तो उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का पेपर भी इजी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि सभी पेपर्स मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, तो आप सभी को अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है, तभी जाके आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हम सभी शिफ्टों का आपको शिफ्ट वाइज एनालिसिस करा रहे हैं बिल्कुल, और इसकी जो पीडीएफ है जल्दी ही हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करवा देंगे। और इसका ये जो वीडियो है वो कैसी लगी आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा। आगामी दिनों में जिनके भी पेपर होने वाला है इनसी से संबंधित, देखिए जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए, कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति से अलग सवाल हो सकता है, डी ब्लॉक से अलग हो सकता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे अब ये असम, मैं कह रहा हूँ ये आज 30 एक हिसाब से दूसरा दिन है आज। एक परसों हुआ था पेपर, कल नहीं था आपका पेपर, और एक आज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि असम जो राज्य है उसके जो असम और गुजरात, ठीक है, दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे सुंदरबन डेल्टा हो गया, चाहे जो रिसेंटली पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं, और आर्टिकल तो आपको अच्छे से याद करने ही करना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी रखनी है, तो ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और जल्द ही आप सभी के सामने सेकंड जो शिफ्ट है उसका एनालिसिस लेके भी हम आएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।